बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको शर्ट बनाना सिखा रही हूँ वो कोई बिल्कुल सीधा पीस नहीं है, बल्कि ये छोटे पीस हैं। मेरे पास 3-4 पीस हैं जिनकी मैं आपको डिज़ाइनर वेयर शर्ट बनाना सिखाऊंगी। तो आइए हम तैयारी की तरफ चलते हैं और इसको बड़ी इजीली एक डिज़ाइनर वेयर शर्ट में तब्दील करते हैं, और वो भी घर में आराम से। आपके पास घर में काविया नहीं है तो परेशान ना हो, आप आराम से एक सुलाख सी लेके इसको गर्म करें और उसको काविये के बिल्कुल साथ साथ लेते हुए कटिंग करते जाएं। देखें कितनी इजीली कटिंग हो रही है और कितनी सफाई के साथ कटिंग हो रही है। तो इस तरह हम काविया जब करेंगे तो हमारी स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और काविया आप वो सफाई के साथ करें, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी कपड़े की तारें नहीं निकलेंगी और ये बुरा भी नहीं लगेगा। इस तरह हम एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ कटिंग करते जाएंगे और ये आराम से कटिंग होता जाएगा। इस तरीके से हम आराम से पूरे मोटिव को काविया के बगैर ही इसको आराम से हम कटिंग कर लेंगे। जी, हमने काविया के साथ बिल्कुल इसकी कटिंग कर ली और देखिए कितनी सफाई का ये पैच हमारा कटिंग हुआ है। अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं और इसको अरेंज करते हैं। मेरे पास ये 2.5 मीटर की शर्ट नहीं थी, बल्कि ये 3 पीस थे मेरे पास जिनकी मैंने अभी शर्ट बनाई है। क्योंकि ये कपड़ा था बहुत ज़्यादा मेरा पसंदीदा, तो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने इसको एक डिज़ाइनिंग वाली शर्ट में चेंज कर दिया है, जिसकी कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। कि पहले मैंने एक पीस को यहाँ से जोड़ा है, इसमें ज़रा थोड़ी सी नेट थी, इसीलिए मैं ये नेट वाला पीस सेंटर में ले आई हूँ। इसके बाद इसके नीचे वाले पीस की क्योंकि लंबाई कम थी तो मैंने अब इसके नीचे एक अपना मोटिफ दूसरा जो मेरे पास शिफॉन का पड़ा हुआ था उसको जोड़ा है, ताकि मैं इसकी लंबाई को पूरा कर सकूं। तो कटिंग मैंने इसकी कर चुकी हूँ, ठीक है। तो फिटिंग की आप इसकी निशान लगा के इसकी कटिंग जो है ना वो मुकम्मल कर दी है मैंने। इसी तरीके से ही बाजू का भी एक बिल्कुल सीधे वाला पीस मेरे पास नहीं था, बल्कि मेरे पास इसकी 3 पट्टियाँ मौजूद थी, जिसको मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि मैंने सिंपल वाला जो पट्टी का पीस है वो मैंने साइडों पे दे दिया, नेट वाला पीस मैंने सेंटर में दिया और शिफॉन वाला पीस उनके बिल्कुल सेंटर में दे दिया। और इस तरह नीचे वाले पीस को मैंने नीचे अरेंज कर लिया, जो कि स्टिच करने के बाद इसकी लुक देखें इस तरह से आई है। वो शर्ट की बैक साइड थी, अब ये शर्ट की फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड को भी हमने सेम बैक की तरह ही अरेंज किया है कि एक जो बिल्कुल सिंपल वाला पीस था उसको हम ऊपर ले आए हैं और जो थोड़ा नेट वाला पीस था उसको हम सेंटर में ले आए हैं। ये नेट वाला पीस था। और अब नीचे की लंबाई को कवर करने के लिए कटवर्क की जो लेस थी जो हमने काविया की हुई थी उसको मैंने नीचे अरेंज कर दिया और इसके बाद इस पट्टी को मैंने इसी तरीके से नीचे अरेंज कर दिया। तो इस तरह ये हमारी फ्रंट साइड तैयार हो जाएगी। और एम्ब्रॉयडरी का जो काविया किया हुआ पीस है इसको हम सेंटर में एम्ब्रॉयडरी को अरेंज कर देंगे इस तरीके से। अब ये इसको मैं स्टिच करने लगी हूँ। ये स्टिच करने के बाद मैं इसकी लुक आपको दिखाती हूँ। ये लेस के प्लेट हमने डाल ली है कटिंग करके। लेस को तकरीबन 2 इंच की लेस का एक कटिंग करके प्लेट डाले हैं और तकरीबन 4 इंच की लेस के कटिंग करके तो हमने इसके मशीन से प्लेट डाल दी है। अब इसके हम स्टिच करके मैं आपको बताती हूँ। गला बिल्कुल स्टिच हो चुका है, ये देखें। अब इसका हमने पैच साथ अटैच करना है। जी, 2 इंच की जो लेस हमने प्लेट डाली थी हमने वो उसे अपने गले का सेटअप किया है और सेंटर में हमने मगजी लगा दिया, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास ये लेस हम लगा रहे थे वो हमने इसके घेरे पे
इस तरह से लगा लेनी है, ठीक है। और ये जो हमने अभी काविया पैच की है वो हम इस तरीके से इसके सेंटर में अरेंज करेंगे। पैच को पहले हमने या पिन अप कर लें या धागे और सुई की मदद से इसको कच्चा सा अटैच कर लें, ठीक है। इसके बाद मशीन में पैच को रखने के बाद इसके बिल्कुल स्क्रोलिंग के साथ साथ आप मशीन को चलाते जाएं। जी, इस तरीके से हमारी ये शर्ट की फ्रंट साइड रेडी हो जाएगी। बैक साइड की क्योंकि लंबाई थोड़ी छोटी थी तो इसको किस तरह हमने अरेंज किया है ये मैं आपको बता रही हूँ। इसकी 4 इंच का जो लेस का पीस है ये हमने इसके घेरे पे लगाना है। तो ये मैंने इस तकरीबन 6 इंच के साथ, जो 6 इंच हमारी लंबाई कम थी, 6 इंच की लंबाई के साथ हमने ये 4 इंच का पीस साथ अटैच करके हमने अपनी लंबाई को पूरा किया है। और अब मैं इसको आपको जोड़ के इसको दिखाती हूँ। जी, ये देखें, ये हमने घेरे को इस तरह से अरेंज कर लिया है क्योंकि हमारी ये बैक साइड छोटी थी। और लेस जो फ्रंट पे हमने लगाई है उसका एक मोटिव छोटा सा हमारे पास अभी मौजूद था और वो हमने इसकी बैक पे दे दिया गले के बिल्कुल नीचे। तो इस तरह से हमारी ये बैक साइड स्टिच हो जाएगी। बाजू का हमारे पास क्योंकि बहुत कम कपड़ा बचा था तो बाजू को हमने इस तरीके से अरेंज किया है कि जो सेंटर वाला पीस है वो हमने सेंटर में अटैच किया है और दोनों साइड पे जो हमने पट्टियाँ वो अटैच करके अपने नीचे लेस लगा के बाजू का मोटिव दे दिया। देखिए इस तरीके से, इस तरह कम कपड़े में भी हमारे 2 बाजू शर्ट के तैयार हो जाते हैं। जी, हमारी शर्ट बिल्कुल तैयार है। और देखें आप किस तरह एक कट पीस को हम एक डिज़ाइनर वेयर शर्ट में चेंज कर सकते हैं। और इसके नीचे हमने ये बीड भी लगाए हैं। इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए हमने इसके अंदर ये बीड्स भी ऐड किए हैं। इसकी हम बैक साइड आपको दिखाते हैं। जी, ये इसकी बैक साइड है और बैक साइड का कॉम्बिनेशन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके हमने नीचे नेट और ये फ्रिल दे दी हुई है। इस तरह से हमने इसका कंट्रास्ट में ट्राउज़र और प्रिंटेड साथ इसके दुपट्टा दिया है क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में प्रिंटेड दुपट्टा बहुत ज़्यादा इन है। तो इसके साथ हमने प्रिंटेड दुपट्टा दिया लेकिन उसी कॉम्बिनेशन में ही है जिस कॉम्बिनेशन में हमारी शर्ट है। इस तरह हमारा ये डिज़ाइनर वेयर एक खूबसूरत सा सूट इजीली घर में ही तैयार हो सकता है। जी, आपकी जो ईद है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो ये जो घर में पड़े हुए आपके पीस हैं उनको इस्तेमाल कीजिए और डिज़ाइनर वेयर शर्ट के साथ खुद ही एक डिज़ाइनर बन जाएं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है, मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।